नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान की आलोचना। जब 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, तो डिफरेंट प्रोविजंस को लेकर के और अलग अलग विचारधारा जो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था एज बीइंग चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो लोग टारगेटेड क्रिटिसिज्म कर रहे थे अंबेडकर की तरफ, और अंबेडकर ने बखूबी हर क्रिटिसिज्म का जवाब दिया। इसके मेन क्रिटिसिज्म देखें अगर, तो पहला है ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, different constitutions available at that time in the different countries of the world. For example, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया? पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, वहां से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ली। तो कहने का मतलब है कि एक क्रिटिसिज्म था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नथिंग ओरिजिनल, एवरीथिंग इज बोरोड फ्रॉम समवेयर एल्स। तो इसका जवाब देते हुए कहा गया कि ठीक है, वी हैव बोरोड। ठीक है, लेकिन जो बोरो की क्या है कि अगर कोई चीज, कोई एग्जाम्पल हमारे सामने होता है, तो इट इज वी शुड नॉट हेजिटेट टू कंसीडर देम एज मॉडल। अब कोई मॉडल हमारे कंटेक्स्ट में कितना फिट बैठता है, उस पर डिस्कशन किया जा सकता है ना। तो जो भी मॉडल उस समय अवेलेबल थे, उन सारे मॉडल्स को कंसीडर करने के बाद उनको इंडियन कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स में जो बातें कही गई हैं, वो सारी बातें हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है उसमें भी है। इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो और सिग्नेटरी भी रहा है, तो उसने उसके जो प्रोविजंस थे उसको भी अडॉप्ट किया। तो सिमिलरली जो भी हमारे जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, वो कहा गया कि मतलब ऑल्दो हमने लिया है, लेकिन ऐसे नहीं लिया है कि एज इट इज उनको उठा करके कॉपी पेस्ट कर लिया है, बट वट एवर इज सुटेबल फॉर इंडियन कंटेक्स्ट, दैट द ओनली पार्ट इज टेकन। और वो भी उस समय जो भी अवेलेबल, अब कोई भी चीज अगर अवेलेबल है तो उसको कंसीडर करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये मानते हुए जो भी मॉडल अवेलेबल थे उनको इंडियन कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करके तब अडॉप्ट किया गया। सेकेंड क्रिटिसिज्म आता है कि कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखते हैं कि a series of Government of India Act was enacted by the British Parliament, और Government of India Act 1935 was last one in its series। तो क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ग्रेजुअली इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे डेवलप हुआ और वो कंसिस्टेंटली यहाँ रहे, तो उन सारे ही जो फीचर्स थे वो इसमें लिए गए। जब ये क्रिटिसिज्म अंबेडकर के सामने रखा गया, तो अंबेडकर ने इसका रिप्लाई किया कि आई एम नॉट सॉरी इन टेकिंग प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? Why he was not sorry? Because he said, I have taken only the administrative part which is structured and implemented in India। तो जो कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंडिया में इंप्लीमेंटेड था, सिर्फ उसी पार्ट को हमने कंसीडर किया है। बाकी जो फीचर्स देखते हैं, जैसे रिपब्लिकन नेचर ऑफ स्टेट,
तो इंडिया में शाक्य, गणराज्य, तो ये सब जो एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिकन स्टेट्स के एग्जाम्पल ट्रेसेस मिलते हैं। जो सेटअप हमारे यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री से आज तक रहा है उनको भी कंसीडर करके हमने नेचर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को अलग अलग करके देखा जाए तो नेचर एंड आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड सेकेंड पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट से हमने लिया है क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड था और इंडिया में इम्प्लीमेंटेड था, तो काफी समय से इम्प्लीमेंटेड होने की वजह से लोग भी उसके प्रति एडेप्टेबल थे। इसमें तीसरा क्रिटिसिज्म दिया गया कि अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अनगांधीयन वाज द डायरेक्ट अटैक ऑन अंबेडकर। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल को देखें तो there are several instances where there is a conflict between Ambedkar and Gandhi. For example, Pune Pact was one. Ambedkar wanted to give separate representation to Dalits, but Gandhi wants that there should be a provision of reservation, and from selected seats only Dalits can be a representative of every strata of society. Later came as the Pune Pact of 1933. तो गांधी को कंसीडर, जो गांधीयन आइडियोलॉजी के लोग थे फ्रीडम स्ट्रगल के और जो दोज हु आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अंबेडकर कि आपने एंटी गांधीयन, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, कि गांधी ने जो भी कहा वो चीज नहीं है। बट इसका अगर हम एक्चुअल इंटरप्रिटेशन देखें तो देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ, जिसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स एंड थर्ड वन इज गांधीयन प्रिंसिपल। तो जो गांधी चाहते थे मोस्ट ऑफ द फीचर्स उनके भी लिए गए हैं। तो ये क्रिटिसिज्म भी एक बायस्ड क्रिटिसिज्म है। और चौथा एलिफेंट साइज। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया आपने जिसको कि इम्प्लीमेंट करना जिसको बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इतने प्रोविजंस होंगे। तो इसको अगर देखा जाए, सही बात है कि जो उस समय में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के लिए भी है, यूनियन के लिए भी है, राइट्स भी हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज भी हैं। और चूंकि हमने स्टेट को एक डेमोक्रेसी डिक्लेयर किया है, तो डेमोक्रेसी ओनली कैन सस्टेन थ्रू इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाए गए जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्शन कमीशन है, जो एग्जीक्यूटिव है उसको अपॉइंट करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो कहने का मतलब जितने भी तरह की चीजें जरूरी हैं उन सब को एक जगह कंपाइल किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स लार्जेस्ट। अब अमेरिका का कंटेक्स्ट अगर लें तो वहां पे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो छोटा है, लेकिन एट द सेम इंस्टेंट एवरी स्टेट हैज देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको कंबाइन किया जाए तो वो भी तो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्रिटिसिज्म कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें डिफरेंट एंगल्स को कवर किया गया है। सेकेंड, इंडिया का एक्सटेंट इतना बड़ा है कि हर एक कहावत है कि 4 कोस पे भाषा बदले, 7 कोस पे पानी, इसी तरह कुछ एक कहावत है। तो कहने का मतलब कि जहां पे एक छोटे छोटे इंटरवल के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज होने से कल्चर चेंज हो जाता है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की वजह से फूड हैबिट्स चेंज हैं, तो
तो डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट रेस, डिफरेंट ट्राइब्स, सबके कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. दैट्स व्हाई इट इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म इन दिस रिगार्ड वाज इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज. लॉयर्स पैराडाइज ये क्यों कहा गया? तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इंग्लैंड ट्रेंड लॉयर्स. तो एट द वन हैंड हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, लॉयर्स का बनाया हुआ लॉयर्स का कॉन्स्टिट्यूशन था, बट मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आर द पार्टिसिपेंट्स इन फ्रीडम स्ट्रगल. अब जो फ्रीडम, उदाहरण के लिए नेहरू की ही बात करें तो नेहरू ने फ्रीडम स्ट्रगल में शुरुआती दौर से ही हिस्सा लिया और वो लॉयर भी थे. तो एक लॉयर जो लॉ फ्रेम करने में हेल्प कर सकता है या जो लॉ फ्रेम कर सकता है, ठीक है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ऑर्डिनरी मैन. तो लॉयर्स, अगर इसके लीगल पर्सपेक्टिव को देखें तो लॉयर्स पैराडाइज, क्योंकि लॉ को फॉर्मुलेट करने का काम लॉयर्स ने किया, तो ये अच्छी बात है. सेकेंड, कि जो लॉयर्स थे दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. तो चूंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल के भी पार्टिसिपेंट्स थे तो वो इंडियन कंटेक्स्ट को समझते भी थे और आइडिया ऑफ इंडिया को खुद में एम्ब्रेस करते थे, फील करते थे, और जो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान देखा, समझा और सीखा, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया गया. तो दीज आर द क्रिटिसिज्म टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. खत्म करने से पहले एक एग्जाम्पल लीजिए. एक स्टूडेंट है जिसने 10th पास किया, अब उसके पास करियर ऑप्शन है, तो उसको पहले सारे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा कि इंजीनियरिंग में जाने के मेरे क्या चांसेस हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मेडिकल में जाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है अगर मैं आर्ट्स लेता हूं, और सारे जो मॉडल्स उस समय अवेलेबल होंगे उन सब को कंसीडर करके वो सही डिसीजन ले सकता है. Similar thing was done by Constituent Assembly. They have taken consideration from the different options available in the world, convert them, mold them, and interpret them and use in accordance with the Indian context. Thank you so much. This was the criticism and their relevant answers by the Ambedkar and the other scholars of Constitution. Thank you so much. Thanks for watching.